चलिए आज सैर सपाटा में आपको लिए चलते हैं मिनी लंदन। जी हाँ, झारखंड का मिनी लंदन कहे जाने वाले मैक्लुस्कीगंज। तो चलिए आज सैर सपाटा में देखते हैं और जानते हैं इसकी कुछ रोचक जानकारियाँ। मैक्लुस्कीगंज राजधानी रांची के उत्तर पश्चिम में लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आप सड़क मार्ग के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं। मिनी लंदन कहे जाने वाले मैक्लुस्कीगंज पहाड़ों, नदियों और जंगलों के बीच बसा बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ भव्य ब्रिटिश बंगले, गांव के चर्च और ब्रिटिश राज की याद दिलाने वाले कई चीज़ें देखने को मिलेंगे। मैक्लुस्कीगंज से करीब 4 किलोमीटर पहले एक गांव है दुली। इस गांव में सर्वधर्म स्थल बनाया गया है। तो चलिए इसी मार्ग से होकर हम लोग चलेंगे वह सर्वधर्म स्थल, जहाँ आपको सर्वधर्म स्थल जहाँ दूर दूर से लोग इसे देखने को आते हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सर्वधर्म स्थल। मैक्लुस्कीगंज के गांव में आपको बेहद दिलचस्प सर्वधर्म स्थल मिलेगा, जहां मंदिर, गुरुद्वारा और नूर हसन बाबा का दरगाह ही एक ही परिसर में बने हुए हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं मैक्लुस्कीगंज के दुली, जहां पर सर्वधर्म स्थल है। तो आइए आपको लिए चलते हैं अंदर और इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, क्या है, कैसा है। तो ये है दुली गांव का सर्वधर्म स्थल। आप सामने देख रहे हैं कि एक मंदिर है और एक मस्जिद नुमा है। तो इसमें आप जब जाइएगा तो देखिएगा कि मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति है और बगल में बाबा नूर हसन का एक मजार है। दूसरी ओर आप देखिएगा तो एक गुरुद्वारा है और एक चर्च बनाया जा रहा है, जो उस वक्त में बनाया जा रहा था, जो अधूरा रह गया था। ये है बाबा नूर हसन का दरगाह, आप देख सकते हैं। तो सुरेश बाहरी नामक एक व्यक्ति ने इसकी परिकल्पना की थी और ये बनाई थी, जहाँ सर्वधर्म स्थल बनाया गया था। ये मंदिर है जहाँ अंदर आपको राधा कृष्ण की मूर्ति नजर आएगी। और इससे आप इधर आइएगा तो देखिए एक चर्च नुमा बनाया जा रहा था, जो अधूरा है। यहाँ पे पर्यटक आए हुए हैं, कुछ फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। और ये सामने जो देख रहे हैं, ये एक गुरुद्वारा है। तो इस तरीके से सर्वधर्म स्थल जो बनाया गया था, ये सभी धर्मों का अनूठा समूह है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे भ्रमण करने आए हैं, घूमने आए हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे क्या कुछ वो बताते हैं। हम लोग मैक्लुस्कीगंज का ही रहने वाले हैं, है ना। और रांची क्षेत्र में जो है यहाँ पे दुल्ली गांव बोला जाता है मैक्लुस्कीगंज में। ये सर्वधर्म स्थल है और इसको हम लोग मानते हैं और पूर्वजों से मानते आ रहे हैं। तो हम लोग यही कहेंगे। और हम लोग को तो बचपन से ही आदत है और हम लोग यहाँ से जन्मे बढ़े हुए हैं, तो अच्छा ही लगता है। औरों को भी लगना चाहिए कि सर्वधर्म से जुड़ने से आज भाई भाई में लड़ाई हो रहा है और अति हो रहा है, लेकिन हम लोग जोड़ने काम करते हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं मैक्लुस्कीगंज रेलवे स्टेशन। इसी रेलवे स्टेशन में किटी मेम साहब कभी फल बेचा करती थी। आप देखिए रेलवे स्टेशन का, ये स्टेशन मास्टर का कार्यालय है। और इसके ठीक बाईं ओर आप देखिए कि ये पूछताछ का खिड़की है और टिकट काउंटर है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन मैक्लुस्कीगंज का है। यहाँ लंबी दूरी की ट्रेनें आती जाती रहती हैं और बिल्कुल शांत वातावरण माहौल के बीच ये रेलवे स्टेशन। अभी फ़िलहाल कोई ट्रेन का समय नहीं है, इसलिए बिल्कुल सन्नाटा है। आप मैक्लुस्कीगंज आए और किटी मेम साहब से ना मिले तो मिनी लंदन का सफ़र अधूरा रह जाएगा। किटी मेम साहब मैक्लुस्कीगंज की एक प्रसिद्ध एंग्लो इंडियन महिला है, जो मिनी लंदन के सुनहरे अतीत की गवाह रही है।
वह इंग्लिश, हिंदी और स्थानीय भाषा फर्राटेदार बोलती है। मैक्लुस्कीगंज में एक समय कई एंग्लो इंडियन परिवार रहते थे, लेकिन अब किटी उन चंद परिवारों में से एक है जो वहां रहकर जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रही है। उनके नाना अंग्रेजी शासन में गवर्नर के सेक्रेटरी थे और उनके पिता और भाई की मृत्यु के बाद किटी ने एक स्थानीय युवक रमेश मुंडा से शादी की। फिलहाल वह मैक्लुस्कीगंज में एक छोटे से मकान में अपने बेटे के साथ रहती है और जीवन यापन के लिए फल बेचती है। हमारा जन्म कर्म यही हुआ है। फादर आपके क्या नाम हुआ? फादर जो थे क्या नाम हुआ आपका फादर का? आरे टक्सरा जी? आरे टक्सरा। तो आपका जन्म यहाँ मैक्लुस्कीगंज में ही हुआ है ना? इनका आज हम लोग आए तो थोड़ा तबीयत खराब है और यह अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप जैसे फादर और पढ़ाई लिखाई आपका कहाँ हुआ? नहीं, पढ़ाई नहीं हुआ। पढ़ाई नहीं हुआ है, लेकिन यह अपने समाज में रह के बहुत अच्छा से इंग्लिश बात कर लेते हैं पूरा। आप पहले क्या करते थे मैडम, आप जीवन यापन के लिए थोड़ा बताइएगा। हम तो स्टेशन में फल बेचते थे। तो उस टाइम तो जब फल बेचते थे आप, तो वहाँ तो जो पहले जो था स्टीम इंजन चला करता था। हाँ, स्टीम इंजन था तो अच्छा बिक्री होता था। बिक्री पूरी अच्छा होता था। जब डीजल इंजन आया तब वो 5 मिनट देता था वो लोग, तब वो बिक्री ठीक था। तो आपका पहचान पूरे भारतवर्ष में, आप खास करें तो झारखंड में बहुत बेहतर रहा है कि किटी मैम है। तो इस तरह जब ट्रेन वगैरह आता था तो आप जब देखते थे आपको वहाँ ड्राइवर वगैरह, तो आपको जब डीजल इंजन में आता होगा तो गाड़ी उड़ी को थोड़ा 5 मिनट टाइम दे देते होंगे? नहीं, डीजल इंजन देता था, इलेक्ट्रिक इंजन नहीं। तो देखता था कि इन लोग का दुकानदारी है, उसी से तो थोड़ा 5 मिनट आप लोग को टाइम डीजल इंजन तक मिलते रहा। हाँ, डीजल इंजन ड्राइवर लोग सब पहचानता था और हम लोग भी फलून लेता था कभी कभी, और वो लोग हम लोग को मोहलत देता था। लेकिन बाकी जब से इलेक्ट्रिक इंजन आया तब हम लोग को बाहर जाना पड़ा। बाहर कहाँ कहाँ चल जाते थे आप लोग? बचरा, कलारी। मतलब जो लोकल स्टेशन है इस साइड में टोरी चंदवा और नहीं, टोरी चंदवा नहीं। इधर ही जाते थे। हाँ, तो आप कुछ पढ़े गुलजार नहीं बाग। हैं, पढ़े नहीं हैं, तो आप जैसे आपको अपने समाज के बीच में जैसे सभी इंग्लिश से बात करते थे, तो कोई दिक्कत तो नहीं होता था इंग्लिश से बात करने में? नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होता था बात करने में? हाँ, इंग्लिश पढ़ भी लेते हैं। पढ़ भी लेती है, सारी स्कूल गई नहीं है, लेकिन पढ़ लेती है इंग्लिश। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अभी गए नहीं स्कूल आप, लेकिन इंग्लिश पढ़ लेते हैं ना, माहौल का असर है। तो थोड़ा सा आप अपने परिवार के बारे में इंग्लिश में कुछ 2 लाइन में बता सकते हैं मेरा? दिस इज माई ग्रैंडफादर हाउस, नाना, नॉट दादा, नाना। नाना भी यहीं गुजरा, छोटा नाना भी यहीं। तो नाना का ये आपका घर हुआ है। और ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सब यहीं एक्सपायर किया। ये एक्सपायर किए सब। 1000 a month and ration. एंड राशन। तो हाउ मेनी राशन? Was only once a month, wheat and rice. सरकार की तरफ से कोई आवास योजना? No, नो। हाउस है। काउ शेड, ओनली काउ शेड। I got no cows and I got cow shed. Haven't got any आवास नहीं। वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय कोच शेखर बॉस का ये बंगला है। इसी बंगले में शेखर बॉस रहते हैं। देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा है ये बंगला का।
किसी ज़माने में यहाँ एंग्लो इंडियन रहा करते थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे शेखर बॉस रहते हैं। और ये बंगला पुराना जो बनाया गया था बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं इसमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसी बंगला से सट के एक आपका गेस्ट हाउस है। इसी गेस्ट हाउस में ये गेस्ट हाउस भी शेखर बॉस का ही है। आप कभी भी यहाँ आए मैकलुस्कीगंज तो यहाँ ठहरे, यहाँ सारी सुविधा मौजूद है। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं मैकलुस्कीगंज के दूसरे इलाके में एक नदी है, उस नदी को देखते हैं। तो बिल्कुल ये एक डेगा डेगी नदी हम लोग पहुँच चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लोग मैकलुस्कीगंज जब भी आते हैं तो इसी में वो अपना पिकनिक वगैरह करने के लिए इस जगह आते हैं। बहुत ही शानदार नेचुरल यहाँ पर जो यहीं पर आके लोग पिकनिक मनाते हैं और प्राकृतिक के जो सुंदरता है उसका काफ़ी आनंद उठाते हैं। तो चलिए अब दूसरी जगह आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ है। ये एक मैक गार्डन है और ये एक बिल्कुल एक बेहतरीन बंगला है। अंदर अभी गेट बंद है, लेकिन इसमें अभी जाना मुश्किल है, गेट बंद है। और ये खंडर बताता है कि कभी इमारत यहाँ बुलंद था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अब यहाँ कोई भी नहीं रहता है, तो जिसकी वजह से बिल्कुल बंगला खंडर होता जा रहा है। और अब चलिए आपके लिए चलते हैं, ये राणा कॉटेज है। यहाँ पे आप आइए, अगर मैकलुस्कीगंज आए तो यहाँ ज़रूर आएँ। और यहाँ आप यहाँ की अभी भी जो बंगला में सुंदरता हुआ करता था वो मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या शानदार बंगला है और उसका जो गार्डन है ये बिल्कुल अच्छा बनाया गया है। इस तरीके से आप इधर अगर आइएगा तो देखिए गार्डनिंग किया हुआ बेहतरीन, आपको हरा भरा सामने मैदान नज़र आ रहा होगा। इधर चेयर टेबल लगा हुआ है। आप यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ ठहरने के साथ साथ खाने पीने का भी व्यवस्था रहता है। तो आप जब भी मैकलुस्कीगंज आएँ तो यहाँ ज़रूर ठहरे और यहाँ का व्यंजन का लुत्फ़ ले। आप देख सकते हैं पुराना अंग्रेज़ पीरियड का जो बनाया गया है, शानदार। आज भी इसको यहाँ के जो ऑनर हैं वो बिल्कुल इसको बेहतरीन ढंग से रखे हुए हैं। शानदार बंगला आपको नज़र आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा आपको वॉल में दिखाई दे रहा होगा, इसको सजाया गया है। और बिल्कुल ये यहाँ के जो राणा जी हैं ये बिल्कुल शौकीन है ये सब चीज़ को, अपने बंगले को आज भी बेहतरीन तरीके से सजा के रखे हैं। और साज सज्जा ही से कोई भी घर सुंदर लगता है। और यहाँ इनका हर एक पुराना वुडन क्राफ्ट का आइटम मिल जाएगा, बहुत सारा चीज़ है। आप देख सकते हैं पेंटिंग जो है वो पेंटिंग नज़र आएगा। और ये ब्रिटिश पीरियड का भी बहुत सारा चीज़ है जो आप इनके कॉटेज में देख सकते हैं। ये वॉल में फ़ोटो, फानूस वगैरह, लाइटिंग, सब चीज़ यहाँ पे मौजूद है। देखने से बिल्कुल मतलब आपको नहीं लगेगा कि मैं मैकलुस्कीगंज में ये सारा नज़ारा देख रहा हूँ। आप आइए यहाँ कभी तो राणा कॉटेज ज़रूर आइए। ये अपने बहुत शौकीन है और अपने शौक़ के सारे चीज़ों को यहाँ पे बिल्कुल बना के रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं वॉल में सब चीज़ पुराना ज़माना का हथियार और ये पेंटिंग वगैरह सबको फ्रेमिंग करके बेहतरीन से रखे हुए हैं। ये है मैकलुस्कीगंज का चर्च। इसे 1940 ईस्वी में बनाया गया था और उस वक्त से ये आज भी देख सकते हैं इसको मौजूद है और कितना शानदार इसको बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल रंग रोगन नहीं किया गया है, शायद इसीलिए इस स्थिति में दिखाई दे रहा है। और मैकलुस्कीगंज का ये चर्च है जिसे 1940 ईस्वी में जब यहाँ मैकलुस्कीगंज को बसाया गया था उसके बाद इसका निर्माण किया गया था। यह है मैकलुस्कीगंज का डॉन बॉस्को एकेडमी। यहाँ झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और यहाँ इसका जो एकेडमी में जो एजुकेशन दिया जाता है बेहतरीन है और ये पूरे झारखंड में फेमस है। यहाँ अदर स्टेट से भी बच्चे
शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कितना शानदार इसका बिल्डिंग है और बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी है। मैक्लुस्कीगंज की खूबसूरत वादियों के बीच ये डाक बंगला है। इस गेस्ट हाउस में आप आइए और यहाँ ठहर सकते हैं और यहीं से आप अपना मैक्लुस्कीगंज का नज़ारा करने के लिए घूम सकते हैं। मेरा नाम शैलेंद्र गिरी है। मैं स्टूडेंट्स हॉस्टल का संचालक हूँ और प्रेसिडेंट हॉस्टल एसोसिएशन मैक्लुस्कीगंज। मैक्लुस्कीगंज एक बहुत पुरानी गांव है, एंग्लो इंडियंस का बसाया हुआ गांव है। 1932 में ईटी मैक्लस्की, अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लस्की जो थे वो प्रॉपर्टी डीलर थे कलकत्ता में। उनका काम था कि नए नए जगहों का खोज करना और अंग्रेज परिवारों को बसाना। उनके एक सहयोगी, एक मित्र रातू महाराजा के यहाँ काम करते थे। उनके सहयोग से उन्होंने 10,000 एकड़ ज़मीन जो है यहाँ पर लीज पे ली थी और 400 अंग्रेज परिवार यहाँ पे रहने के लिए आए थे। तभी से मैक्लस्कीगंज एक टूरिस्ट प्लेस के बारे में भी जाना जाता है। यहाँ बहुत कुछ है, प्राकृतिक छटा से भरपूर भरा हुआ है ये, और एजुकेशनल हब के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वो जो अंग्रेजों का जो वो था, उनकी सभ्यता और संस्कृति यहाँ मिक्स हो गई थी। बहुत बाहर से बच्चे आते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं। डॉन बॉस्को एकेडमी है, प्रिपरेटरी स्कूल्स हैं जिसमें हमारा हेलो किड्स है, लिटिल विंग्स हैं और बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ लमसम 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स बाहर से आके पढ़ाई करते हैं। मैक्लस्कीगंज में जो बच्चे आते हैं विभिन्न हॉस्टलों में रहते हैं, जो लमसम 40 से 50 के तादाद में है। यहाँ हॉस्टल्स का मतलब सिर्फ रखना और खिलाना नहीं है। यहाँ होता है ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना, बच्चों को नर्चरिंग करवाना। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो 2 टर्म है एजुकेशन में, एक सिलेबस होता है, ठीक है, और दूसरा करिकुलम होता है। सिलेबस जो पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम हैं हमारे स्कूलों में, ये उतना ही तक सीमित होता है, लेकिन करिकुलम इज़ अ वेरी वाइडर टर्म। बच्चा जो क्लास के अंदर में सीख रहा है, जो बाहर में सीख रहा है, उसको करिकुलम कहते हैं। और हॉस्टल्स इस दायित्व को निभाते हैं कि उनका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरा करिकुलम पूरा हो। मैक्लस्कीगंज में पढ़ाई करना एक इकोनॉमिकल भी है और बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होता है और काफ़ी बच्चे यहाँ से सक्सेसफुल होके गए भी हैं। सर बताएंगे एक बात कि अगर कोई पर्यटक आते हैं, काशी भारत के मानचित्र में मैक्लस्कीगंज का एक अलग ही पहचान है, या कि यहाँ की प्रकृति छटा हो, तो अगर आते हैं तो स्टेशन में अगर उतरते हैं तो उनको कौन कौन सा ऐसे होटल है, और एक सामने ही जो था वह भी है एक लॉज, तो कौन कौन से लॉज में आके रुक सकते हैं, किसका लॉज था, अभी कहाँ है या नहीं है, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। देखिए, पहले क्या था कि जब मैक्लस्कीगंज लोग आते थे घूमने के लिए, यहाँ पर टूरिस्ट जो बाहर से आते थे, बेसिकली ज़्यादातर कलकत्ता से लोग आते थे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पहले सबसे पहले एक मिस्टर D.R. कैमरन का हाईलैंड गेस्ट हाउस हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद गांगुली गेस्ट हाउस खुला, ये बहुत पहले की बात है। अब अगर देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशंस में तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे रिसॉर्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन है, राना कॉटेज है, अमायरा होम्स है, शेखर बॉस का अपना है। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं रिसॉर्ट्स हैं जिनमें अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जहाँ लोग आकर रुक सकते हैं और मैक्लस्कीगंज को एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू।